कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में भांजे को बचाते हुए मामू जान से गया। 8 साल का साजिद गली में खेलते हुए गटर में गिरा। मामू सखीदात ने देर न की, साजिद को बचाने मैनहोल में कूद पड़ा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करने की कोशिश की। बच्चे की जान बच गई, सखीदात जान से गया। अहले इलाका का मेयर कराची पर गम और गुस्सा, कहा इलाके में किसी गटर पर ढक्कन नहीं है। कराची के गटर मौत के कुएं बन गए। मेयर और डिप्टी मेयर बड़ी बड़ी बातों के सिवा कुछ ना कर सके। मेमन गोट में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर ने यावा न्यूज पर वादा किया था कि 1 महीने में पूरे शहर के गटर के ढक्कन लग देंगे। इस वादे को भी 3 महीने हुए, लेकिन शहर का हाल वही है। मेयर और डिप्टी मेयर ने दोबारा इलेक्ट होने का जश्न तो मनाया, लेकिन गटर के ढक्कन ना लगाए। कराची में एक और जान जाने का जवाब कौन देगा? नून लीग का दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार बोले, अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इख्तदार आने के बाद हमारे जिम्मेदार काबुल गए। वहां अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। कोई कौम को बताएगा ऐसा क्यों किया गया? पॉलिसी पर यू टर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। सेनेटर रजा रवानी बोले, दहशतगर्दी के वाकयात अफगान महाजरीन की वापसी का रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। निगरान हुकूमत को अफगान महाजरीन की वापसी के फैसले पर सेनेट को एतमाद में लेना चाहिए था। मगरबी ताकतें चीन को सी पैक पर महदूद करना चाहती हैं और इसमें भारत इनका अलायकार बना हुआ है। कलअदम टीटीपी से किया गया मुआहिदा भी हमलों की वजह हो सकता है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स लाहौर में 1650 के नाल से जायद ज़रई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने की हिदायत। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। किसी को जोर जबरदस्ती इक्तदार देकर मुसल्लत किया गया तो हुकूमत चलेगी ना ही मुल्क। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया, बोले हमारा घोड़ा अकेला है, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? जमानत लेने से नवाज शरीफ का सियासी कद छोटा हुआ। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का दावा करने वाले बताएं, उन्होंने वतन के लिए क्या किया है? अवाम को देखना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराजात उठा दिए। अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया, मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं। ज़ेर समाअत होने के बायस जुडिशल काउंसिल ये मामला सुनने के मजाज नहीं। शुकॉज नोटिस कोई और इल्जाम नहीं किया गया। मजीद लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालफत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और काजी फाइज ईसा का इख्तलाफी नोट मांगने पर भी नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेरे खिलाफ इजलास बुलाने के लिए खत लिख चुके। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तेफाक राय से ही मुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्की तारीख में पहली बार 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक IMF की जानिब से मुस्बत मुज़ाकरात और करंट अकाउंट खसारे में कमी हो रही है। तरसलात ज़र में इजाफा और मौशी अशारिये बेहतर होते जा रहे हैं। सरमायाकारों में एतमाद बहाल हो रहा है। कर्ज की नई किस्त के लिए स्टेट बैंक FPR के IMF से मुज़ाकरात। IMF ने मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने और आइंदा बजट में सख्त सजाएं मंजूर कराने की तजवीज़ दी थी। IMF मिशन का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FPR इन्फोर्समेंट का निज़ाम सख्त करे। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। कल का मैच अहम है, प्लानिंग से खेलेंगे। ऐसा नहीं कि रन रेट के लिए जाते ही अंधाधुंध बल्ले घुमाएं। फखर जमान 20 से 30 ओवर्स तक रहे तो हदफ तक पहुंच सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया जा रहा है।
टीवी पर मशवरा देना आसान होता है, मशवरा देना है तो मैसेज कर दें। कप्तानी का फैसला मैनेजमेंट के पास है। इसराइल का गजा पर हमलों का 35वां रोज। रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटे में 3 अस्पतालों को निशाना बनाया। गोले गिरने से अल-कुद्स और शिफा अस्पताल लर्ज उठे। 6 फलस्तीनी शहीद। बमबारी के बाद इंडोनेशिया अस्पताल में भगदड़ मच गई। 24 घंटे में मजीद 247 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत। जनीन कैंप पर 24 घंटे के दौरान हमले में 19 फलस्तीनी शहीद हो गए। सोहनी फोर्सेस के हमले से खान यूनिस में मस्जिद शहीद। इसराइली फौज 30 मसाजिद को शहीद कर चुकी है। बेटी को इजरायली बमबारी में वालिद की शहादत पर फख्र। कफन में लिपटे बाप के पांव चूम लिए। जख्मों से निढाल बच्ची माँ बाप को पुकारती रही। शहीद मियां बीवी का दोस्त बच्ची को दिलासा देता रहा। मलबे से निकाली गई बच्ची की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। रेस्क्यू वर्कर्स ने 2 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों नन्हे फूल दम तोड़ चुके थे। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी के बायस हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फलस्तीन की सूरत-ए-हाल पर कल होने वाली अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इतवार को इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। OIC के गैर मामूली इजलास में गजा की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साइफर केस में इस्तकासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान तलब। वकला सफाई लाहौर में होने के बायस खुसूसी अदालत में पेश नहीं हो सके। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कहती हैं, वालिद अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे इकलौते भाई को मुकदमात में जकड़ दिया गया। सक्खर में हमारे सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को कत्ल किया गया। PFUJ ने फैसला किया है 30 तारीख को कराची में एहतजाज करेंगे। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक रैली और धरना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, जान मोहम्मद मेहर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कोई सहाफ़ी पकड़ा या कत्ल हो तो रियासत की जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करूंगा कि जान मोहम्मद मेहर के कातिल पकड़े जाएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आला सिंध का खत। मकबूल बाकिर ने लिखा, 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर फंड्स सूबाई मामला है। सूबाई हुकूमत ही सनती इदारों से फंड्स वसूल कर सकती है। FBR गैर आइनी तौर पर अरबों रुपए की वसूलियां कर चुका। सिंध के 22 अरब रुपए की वापसी के लिए अहकामात जारी किए जाएं। सिंध में PTI और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का AWN न्यूज को इंटरव्यू। कहा, सिंध में 15 साल में अरबों रुपए की कोठियां बनी। आसिफ जरदारी के खिलाफ बनने वाली JIT के सरबराह होने की वजह से पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ है। मुर्तजा वहाब का कहना है, बशीर मेमन बताएं पुलिस और FIA की बेहतरी के लिए क्या किया। उस वक्त FIA हमारे खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। आज साबित हो रहा है। क्या बशीर मेमन अपनी जमात से सवाल करेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का 4 गवर्नर और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें बरतरफ करने का मुतालबा। कहा, नून लीग की गोद में बैठने वाले 3.5 साल PTI के साथ रहे। नून लीग से सीटों की भीख मांगने वाली MQM बताए कि कराची के लिए क्या मांगा। क्वेटा से कराची मुंतकिल किया गया कॉन्गो का एक और मरीज चल बसा। 35 साल का शख्स सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में ज़ेर इलाज था। जामहात मरीजों की तादाद 3 हो गई। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। वारदात में खातून समेत कई अफराद के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलजिमान सरकारी नंबर प्लेट वाली महंगी गाड़ी में सवार थे। शाहजेब की लाश फेंकने के बाद गाड़ी ले जाना चाहते थे। गाड़ी ट्रैकर के बायस बंद हुई तो भाग निकले। मकतूल के वालिद का कहना है, बेटा हाफिज कुरान था, 1.5 साल कबल शादी हुई थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें इंसाफ दिया जाए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का बास मकामात पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस। कहा, आज मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। स्मॉग की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज मार्केटें बंद रखने का फैसला किया। बारिश और हुकूमती इकदाम के बायस आज स्मॉग में नुमाया कमी आई है। हमने अपने शहरों को रहने वाले के काबिल बनाना है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, सर्दी ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लाहौर, गुजरावाला, पतोकी, फूलनगर, पसरूर, नारोवाल में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के केजला में बारिश के साथ जालाबारी। यामर, स्वात, नारान, कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बटाकुंडी, जलखड और 4 से 6 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। SBCA इसकी जिम्मेदार है। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तामीरात में इस्मार न करने पर बरहम। डायरेक्टर SBCA शर्की ने कहा, मेरी कुछ दिन पहले पोस्टिंग हुई है। जस्टिस अब्दुर्रहमान बोले, खबरदार, जो अदालत में आइंदा ऐसा कहा कि मैं अभी तैनात हुआ हूँ, जब से चार्ज संभाला आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई। अदालत का कायदे आजम कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में इस्मार करने का हुक्म। 12 दिसंबर को रिपोर्ट तलब। बहरे अरब में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी मशक। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों का महवर बहरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हरबी तरबियत को फरोग दिया जा रहा है। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है, दोनों मुल्क स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। मजीद 3,353 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी। अब तक 2,10,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। कराची से 26,000 अफगान रजाकाराना तौर पर लौट गए। अब भी हजारों रुपोश। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। ₹25 में 200 ग्राम की रोटी नहीं बेच सकते। क्वेटा में तंदूर मालकान ने बतौर एहतजाज तंदूर बंद कर दिए। सदर तंदूर एसोसिएशन का कहना है, तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखेंगे। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 245 रन का हदफ दे दिया। अजमतुल्लाह उमर ज़ई 3 रन की कमी से सेंचुरी न कर सके। 97 रन पर नॉट आउट रहे। दीगर बैटर्स नुमाया कारकर्दगी न दिखा सके। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाई जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज़किये, तबसरे। अदाकारा आमिर खान आज बनेंगी मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि कह बिखेरेंगी। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। 3 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तहान। 90 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स पुरखतर रास्तों पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं।